वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सभी के लिए जो कंपलसरी फाउंडेशन का पेपर फर्स्ट है उसका भाग फर्स्ट लेकर आए हूँ, जिसमें हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भाषा और संस्कृति का पेपर है। इसमें कुल हिंदी और इंग्लिश की मिलाकर 100 क्वेश्चन हैं। पहले जो 50 क्वेश्चन वीडियो में बना चुका हूँ वो आप देख लीजिएगा। एनईपी प्लेलिस्ट नाम से इसी चैनल पर उपलब्ध है। पहला क्वेश्चन है, गांधीवादी कवि कौन से हैं? भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी कवि कहते हैं, इसलिए उनको चरखे का गांधी भी कहा जाता है, कविता का गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते पंक्तियां कौन सी कविता की है? तो सतपुड़ा के जंगल कविता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से कौन संबद्ध रहे हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध थे और गांधी जी से वो प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 4, गणेशी कौन सी कहानी का पात्र है? गणेशी किस कहानी में है? गणेशी वापसी कहानी में है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू, उनका नौकर रहता है। गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी करते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 5, उषा प्रियमवदा का जन्म स्थान है कानपुर, ये आपने कर लिया होगा। छठवां प्रश्न, रुकोगनी राधिका उपन्यास किसने लिखा? ये उषा प्रियमवदा ने लिखा है। बहुत अच्छा उपन्यास है, सिलेबस में भी है। एमए, अगर आप हिंदी से एमए करेंगे तो इस बार बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का है। पर ये जैसा कि आप जानते हैं सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए यही सिलेबस है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सारे वीडियो देखो जितने भी उपलब्ध हैं इस पर, और एक ही वीडियो को बार बार देखो। इससे क्या होता है, इससे रिपीटेशन होता है और आपको क्वेश्चंस के आंसर भी याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां प्रश्न, कितना बड़ा झूठ किसका कहानी संग्रह है? कितना बड़ा झूठ किसका कहानी संग्रह है? तो ये उषा प्रियमवदा जी का है। विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान कौन से वर्ष में दिया था? ये 1983 में दिया था, सितंबर 1893, 1893। अगला प्रश्न है, अपने व्याख्यान के पूर्व विवेकानंद ने अमेरिका वासियों को क्या कहकर संबोधित किया? ये मैंने सैंपल वीडियो में भी आपको बताया था। भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी भाइयों और बहनों, ऐसा कहा था उन्होंने। विवेकानंद के गुरुजी का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था। ये यहाँ पर 10 प्रश्न हो गए हैं। 11वां प्रश्न, लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में कहाँ जाते हैं? समुद्र की भांति प्रभु की ओर चले जाते हैं। भारतवासी विश्वास करते हैं सहिष्णुता पर विश्वास करते हैं। 12 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 13वां, वापसी कहानी की लेखिका है? वापसी कहानी की लेखिका है उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा क्या है? एक प्रवासी कथाकार हैं। प्रवासी यानी एनआरआई, जो अपने देश में नहीं रहते, दूसरे देश में रहते हैं, वो कथा कर रहे हैं, एनआरआई हैं वो, प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न, सहायता करो लड़ो मत, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये विवेकानंद जी का है। अगला प्रश्न है, विश्व धर्म महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये शिकागो में हुई थी, अभी मैं बता चुका हूँ, आसान सा प्रश्न है। अगला 17वां प्रश्न, विवेकानंद जी ने उदाहरण दिया है, ये गीता से दिया है, वैसे वेदांत से दिया है उन्होंने, दिए गए विकल्पों में ये सही है। 18वां प्रश्न, हिंदू धर्म सृष्टि का आदि धर्म है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर इस पंक्ति के लेखक जो हैं, ये प्रश्न जो है इसका रेफरेंस कहीं उपलब्ध नहीं हुआ है, पर एक जगह मिला था, तो ये है। बाकी आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। प्रमुख ऋण कितने हैं? तो प्रमुख ऋण 3 है, पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण। इन तीनों ऋणों से पूर्ण होना पड़ता है, ये 3 ऋण माने गए हैं। आश्रम व्यवस्था को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आश्रम व्यवस्था को कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। 25-25 वर्ष की अवस्था में ऐसे कुल 100 वर्ष अगर आयु मानी जाए तो ऐसा 25-25 वर्ष की आश्रम व्यवस्था मानी गई थी। अगला 22वां प्रश्न, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। पहले ऋग्वेद आता है और सबसे आखिर में अथर्ववेद आता है। हमने फर्स्ट ईयर के इसमें जो शंकराचार्य वाला पार्ट था उसमें हमने इसका अध्ययन किया था। 23वां प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला प्रश्न है 24, अस्तेय का अर्थ क्या है? तो अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना।
जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक है महावीर स्वामी, पर वैसे आदिनाथ है उनके संस्थापक, ये 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर है? तो ये 24वें तीर्थंकर है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के हिमालय की तराई में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ठीक है। अगला 28वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग में कितनी बातें हैं? सीधा अर्थ है 8 अंग हैं, तो 8 ही बातें होंगी। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ये एक व्याकरण का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें कुल 8 अध्याय है, इसलिए इसका नाम है अष्टाध्यायी, याद रखिएगा। पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है, चरक ने चरक संहिता लिखी है, भृगु ने भृगु संहिता लिखी है। 32वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। ये दोनों प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, विपुल पढ़ता है किसका उदाहरण? तो ये एक साधारण वाक्य है, गुरु चाहते हैं कि उनके शिष्य विद्वान बने। देखिए जहाँ भी कोई चाह रहा है कि आ जाए, गुरु चाहते हैं, माताजी कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, है ना। तो ये जो जब भी कोई कुछ कहता है तो वो मिश्र वाक्य होता है, इस बात को याद रखिए। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक होता है। 36 का डी ऑप्शन सही है। अंतिम कुछ प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो हर 5 वर्ष बाद लोकसभा का चुनाव होता है। अभी आम चुनाव 2019 में हुए थे पिछले, और अब 2024 में हो रहे हैं। और नेक्स्ट कब होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। 38वां प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना साहित्य। विश्व का सबसे पुराना साहित्य वेद ही माने गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, 39वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान केरल है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आदि शंकराचार्य वाले पार्ट में। इनका जन्म केरल के कालड़ी नामक गांव में हुआ था। धर्म शब्द किस धातु से बना है? तो धर्म शब्द जो घृत धातु से बना है। बी ऑप्शन इसका सही है। अंतिम कुछ प्रश्न है 41वां प्रश्न, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन करने वाली साहित्यकार, यानी इन्होंने अध्यापन कार्य किया, उषा प्रियंवदा जी ने। दूसरा सप्तक के प्रथम कवि हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है। दूसरा सप्तक के प्रथम कवि तो हैं भवानी प्रसाद मिश्र, और इसमें जो विकल्प दिया है भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ है नहीं, पर अगर दूसरे तार सप्तक के कवि हैं तो इसमें नरेश मेहता जी आएंगे। ठीक है, यहाँ वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को दिए गए विकल्पों में से वो विकल्प नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र का सही आंसर आएगा। बाल सखा पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? तो बाल सखा पत्रिका के संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आएंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको देख लीजिएगा और जगह। आंगन का पंछी निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, देखिए अगर इसकी PDF चाहिए तो आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा, मैक्स गेनर ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसका नाम है मैक्स गेनर, इस पे PDF आपको फ्रीली अवेलेबल है। हाँ, इस चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप भी मुझे PDF भेज सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एप्लीकेशन की लिंक भी दी है। अगर आप चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आंगन का पंछी किसे कहा गया है? तो गौरैया को कहा गया है। 46वां प्रश्न देखते हैं, सीताराम मिश्र किसके पिता थे? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिता थे। 47वां प्रश्न, शुद्ध रूप इनमें से बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा शब्द है? तो साहित्यिक ये ए वाला जो है शुद्ध रूप है। 47 का ए। अगला प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न, शुद्ध रूप कौन सा है? साप्ताहिक। तो बी वाला है ना, साप्ताहिक होता है। साप्ताहिक, सप्ताह सही होता है, लेकिन जब इक लग जाता है प्रत्यय तो ये साप्ताहिक हो जाता है, आ की मात्रा लग जाती है। जैसे इनमें से कौन सा शुद्ध रूप है? तो देखिए दिए गए विकल्पों में से अक्षदनौहिणी, तो अक्षौहिणी ए वाला आएगा। और 50 में से ये 50वां प्रश्न है, इसका शुद्ध वाक्य है रावण का आचरण दुष्ट था ना, ये आचरण दुष्ट था, ये सी आंसर सही आएगा। यहाँ पर 50 प्रश्न देख लीजिएगा आप।
और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप एग्ज़ाम का मिलान कर रहे हैं तो आप अन्य स्रोतों से भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।